नमस्कार दोस्तों। पंचायत वेब सीरीज के अंदर जैसे प्रधान जी गुस्से में कहते हैं आई ससुरा, वैसे ही सेम यही डायलॉग तो खैर नहीं, लेकिन इस डायलॉग का भी काफ़ी सुप्रीम वर्जन बीते कल के दिन हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एससीओ समिट के अंदर इस्तेमाल किया गया है इस शब्द का प्रयोग, और ये इस्तेमाल हमने किया है दोस्तों चीन के लिए। एक्चुअली कल प्री एससीओ समिट था और इस प्री एससीओ समिट के अंदर जब दुनिया के तमाम देश चीन के आगे झुककर खड़े थे, मतलब कि तुम दिन को अगर रात बोलोगे तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। लेकिन इस समिट के अंदर भारत खड़ा था यहाँ पर चीन के आगे सीना तान करके, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि चोर चोर मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान और चीन आपस में मौसेरे भाई हैं। क्योंकि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जब हमने पाकिस्तान को रिप्लाई करा तो किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मतलब कि ये दोनों मिलकर के इस एससीओ समिट के माध्यम से भारत के साथ में एक बहुत बड़ा खेला करने वाले थे, एक षड्यंत्र रचने वाले थे। उस षड्यंत्र को हमने तुरंत ऑन द स्पॉट बूम वहीं राख कर दिया, बिना किसी हथियार के, बस शब्दों के माध्यम से। एक्चुअली जब चीन एससीओ के मंच को अपने इशारों पर नचाना चाहता था, उसे ये लगा कि तमाम जितने भी देश हैं, 9 के 9 देश, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तब भारत ने खुलकर कहा नो मीन्स नो। सो गाइस, ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, ये था एक रणनीतिक, हम कह सकते हैं, प्रहार तथ्यों के साथ। एक्चुअली जो एससीओ है, एससीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, और इसमें जो हमारा इंडिया मेंबर बना था वो बना था 2017 में, मतलब कि 16 साल बाद हम इसके मेंबर बने थे। और इस एससीओ संगठन के अंदर वर्तमान समय में 9 देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 9 देश इसमें शामिल हैं। और एससीओ देशों की अगर हम बात करें, इन तमाम देशों की जीडीपी लगभग 25 ट्रिलियन है, और दुनिया की 45% जनसंख्या इसी में शामिल है, और दुनिया की 60% भूमि एससीओ देशों के अधीन है। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस के अंदर, तो सैन्य रूप से अगर हम देखें तो एससीओ के पास में 4 में से 3 सबसे बड़े आर्मी इन्हीं संगठन देशों के पास में है: चीन, भारत और रूस। यानी कि ये कोई छोटी मीटिंग नहीं थी, ये एशिया का यूएन बनता जा रहा है डे बाय डे। सोचिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग रखते हैं, जनसंख्या वाइज, जीडीपी वाइज हम सभी स्ट्रांग है मिलकर के, तो ये मीटिंग कोई छोटी बड़ी मीटिंग तो हो नहीं सकती है। अब क्या था कि बीते कल के दिन यहाँ पर एससीओ समिट होस्ट हो रहा है बीजिंग के अंदर, और यहाँ पे हमारी इंडिया की तरफ से इस समिट में पार्टिसिपेट करने गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल। अब बात करते हैं कि आखिरकार बीते कल के दिन प्री एससीओ समिट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपना उग्र रूप फाइनली दिखाई दिया, वो भी सभी देशों के प्रतिनिधियों के सामने। और चीन और पाकिस्तान ने मिल करके जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, इस प्री एससीओ समिट के माध्यम से जो षड्यंत्र के द्वारा अपना प्रहार वो हमारे ऊपर करने वाले थे, उसको हमने पहले से ही रोक लिया इस स्टेटमेंट में साइन ना करके। एक्चुअली इस मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट पास किया जाना था, जिसमें सदस्य देश का आतंकवाद की निंदा करनी थी। एक लंबी चौड़ी लिस्ट इसमें मेंशन की गई थी कि XYZ यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, अगर आप सभी सहमत हो तो आप इसमें साइन करो, राइट। लेकिन भारत ने दस्तावेज साइन करने से साफ साफ मना कर दिया। पहले तो राजनाथ सिंह ने देखा कि ये पढ़ा, अचानक से वो रुक गए साइन करने से। एक्चुअली चीन ने जो स्टेटमेंट तैयार की थी ना, उसमें बलूचिस्तान में हुए हमलों की तो निंदा की गई थी कि ये काफ़ी गलत है, ये है वो है, लेकिन हमारे ऊपर जो पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे ऊपर जो उरी हमला हुआ था, हमारे ऊपर जो आतंकवादी का जो पहलगाम में हमला हुआ था, इन तमाम हमलों का इस शीट के अंदर जिक्र नहीं किया गया था। मतलब हमारे देश के अंदर जो हमला हुआ है, आप उसको हमले में कंसीडर कर ही नहीं रहे, उसको आप आतंकवादी गतिविधियों में कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो तो आपके परम मित्र पाकिस्तान ने किए थे ना। मतलब कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी चरम पे पहुंच चुकी है, और इनको लगा भैया इंडिया तो काफ़ी मतलब शरीफ है, सीधा पेड़ है, जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, पहले इसको काटो, एक काम करो इंडिया को। लेकिन इंडिया तुरंत रुक गया, इनके चाल में हम लोग फंसने से बच गए। आप सोचिए ना कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुटों ने भारत में कई बार आतंकवादी हमले हमारे ऊपर हुए हैं, हर बार इन्होंने जिम्मेदारी ली है। 200 से अधिक हमले हुए हमारे ऊपर अब तक, और ये संख्या कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं है।
और आखिरकार ये आतंकवादी संगठन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? पाकिस्तान से तो हो रहा है। सोचिए एक बार, अकेले पुलवामा में 2019 में हमारे ऊपर ये पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। और हमारे भारत के अंदर वर्ष 2000 से लेकर के 2003 तक 22,000 से अधिक हमारे नागरिक और सैनिक इस आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। उसकी गिनती कुछ नहीं। सोचिए आप उन सब गतिविधियों को इस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? और यहाँ पर भारत ने साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद पर चुनिंदा निंदा होगी तो हम इस पर अपने साइन नहीं करेंगे। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमने डिनाई करा हो चीन की बातों को। हम पहले भी एक बार चीन की बातों को डिनाई कर चुके हैं, मतलब कि एससीओ के स्टेटमेंट में साइन करने से हमने मना किया है। ये हमारा दूसरी बार हमने मना किया है। एक्चुअली यहाँ पर लास्ट ईयर जून 2024 में भी एससीओ की प्री समिट हुई थी। उसमें बात हुई थी इजराइल और ईरान के टकराव के बीच में। भाई इस समय तो युद्ध काफ़ी चरम पे पहुंच गया, लेकिन लास्ट टाइम दोनों के बीच में सीरीज चल रहा था। दोनों से काफ़ी लंबे समय से खफा है, आप सबको पता होगा अच्छे से। जब से ईरान के अंदर 1979 में इस्लामिक क्रांति आई, एक नई सरकार बनी, उसके बाद से 1979 से अब तक दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है। लेकिन 2-3 सालों से जो तनाव है वो काफ़ी पीक पर पहुंच चुका है। तो लास्ट ईयर इस टॉपिक में बात हुई थी, तो भारत ने साफ साफ लास्ट ईयर यही कहा था कि भैया हम बिना दोनों पक्षों को सुने किसी की निंदा नहीं करेंगे। जबकि एससीओ ने एक तरफा इजराइल की बुराई करी थी, और इजराइल ने दोस्तों भारत के इस रुख की काफ़ी सराहना करी थी कि भैया यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही बोली। अगर हम किसी भी पड़ोसी के फटे में अगर हम थोड़ा बोलते भी हैं तो पता होनी चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच में आखिरकार बात क्या पूरी है। इसलिए हमारी कोर्ट तैयार की गई है, जज दोनों पक्षों को सुनता है, उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। और आप बस फिर वन साइड सुन करके अपना फैसला ले रहे हो। और आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि भैया आपने कल एससीओ समिट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो अटेंड करने गए थे, अजीत डोभाल जो उसको अटेंड करने गए थे, उन्होंने सच कहूँ तो बहुत तगड़ा एक्शन लिया। और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन के जो मंसूबे हैं ना वो डे बाय डे बढ़ चुके हैं। चीन को लगता है कि ये हमारे लिए अब बैसाखी बन चुका है। सच कहूँ तो शायद जो चीन है वो भारत के लिए बैसाखी से बन चुका है, क्योंकि हमारा पूरा जो बाज़ार है वो मेड इन चाइना से फटा हुआ है। शुरुआत में हमको लगा कि ठीक है अभी हमारे पास ये वस्तु नहीं है तो हम यहाँ से बाय कर लेते हैं, मेड इन चाइना की जो वस्तु थोड़ी सस्ती बढ़ जाती है। ऐसे करते करते उसने पूरे भारत की मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो अब हमको यहाँ पे डिपेंडेंसी चीन को लेकर के अब कम करनी होगी, अपने स्वदेशी वस्तु को अपनाना होगा। और इसको लेकर के भारत के पीएम ने भी हमारी भारतीय जनता से एक अपील भी करी थी। उसको लेकर मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए तैयार किया था। मतलब कि जितना हो सके ना आप स्वदेशी वस्तु को अपनाने का प्रयास करो। वो अलग बात है कि सारी वस्तु अवेलेबल नहीं है, राइट, लेकिन जो भी चीज़ आपकी ख़राब होती है फ्यूचर में तो ट्राई ये करोगे वो इंडिया की वस्तु, मतलब इंडिया में ही वस्तु बनी हो, उसको आप लोग बाय करो। क्योंकि चीन की ना लग रहा है कि बस चीन अपनी च भगवान है, शायद ये सोच के बैठा पड़ा है। हम चीन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये इसको काउंटर रिप्लाई हमारे भारत के वासियों को चीन को करना पड़ेगा। बस केवल ये करना है कि वस्तु स्वदेशी अपनानी है। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और बीते कल के ही दिन इस समिट के अंदर जो हमारे भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने भी चीन को खरी खरी सुना दी। साफ साफ उन्होंने ये बोला एससीओ समिट के अंदर कि अगर एससीओ आतंकवाद पर एक मत नहीं हो सकता है तो इस संगठन की साख खत्म हो जाएगी। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का नाम लेकर के एससीओ की हम कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी को उजागर किया गया बीते कल के दिन। पाकिस्तान में ना एक्चुअली अगर हम फैक्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान में 2024 में ही 450 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज की गई हैं। और फिर भी वो एससीओ में आतंकवाद विरोधी की कुर्सी पर बैठा हुआ है इस समय पाकिस्तान। ये प्रमोशन उसको आपने क्यों दिया भाई? अब सवाल ये उठता है क्या सच में एससीओ एक फॉर्मेलिटी है? क्या भारत अब एससीओ से बाहर निकल जाएगा? हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी पार्शियलिटी हो रही है। इतने बड़े हमलों को जो भारत के ऊपर हुए हैं उसको आप लोग आतंकवादी हमले में कंसीडर कर ही नहीं रहे हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन कितने हमले हुए हमारे ऊपर। मतलब कि आपको हमारे ऊपर हमले से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए उसका जिक्र भी, बट इतने बड़े हमलों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या भारत एससीओ में रहकर उसे अंदर से बदलने की कोशिश करेगा या फिर हम इस समिट से क्विट कर जाएंगे अब हमेशा के लिए? अब दोस्तों यहाँ पर जो भारत है, भारत एससीओ से ज़्यादा एक्चुअली हम लोग ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स की जो जीडीपी है, जो मात्र हमारे इस समय 6 देश है इसके अंदर, इसकी जो जीडीपी है 2024 में 28.5 ट्रिलियन थी। और जो विकसित देशों का एक समूह है G7 जिसे हम बोलते हैं, इसकी जीडीपी है 30 ट्रिलियन।
और भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद हम टॉप 3 कंट्री में आने वाले हैं सबसे बड़े देशों के अंदर। और अब भारत दोस्तों सच कहूँ तो नॉन अलाइंड नहीं है बल्कि एक मल्टी अलाइंड राष्ट्र बन चुका है जो अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है। जहां हमको लगेगा कुछ गलत है तो हम उसको साफ साफ गलत बोलेंगे। अब चीन के बनाए हुए मंच पर भारत ने पहली बार नहीं दूसरी बार नो मीन्स नो कहा है। ये सिर्फ सच कहूँ तो कोई शब्द नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डंके की चोट पर कहेगा, किसी से डरेगा नहीं, किसी से दबेगा नहीं, क्योंकि अभी भाई कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो अब चीन से आखिरकार क्यों डरें। बस आगे मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये मेड इन चाइना के जो प्रोडक्ट है ना, बायकट चाइना प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि चीन ने एक बार नहीं कई बार हमको धोखा दिया है। याद करिए कोविड का काल, जिस समय भारत के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था, यमराज हर घर के ऊपर बैठे हुए थे, किसको कब उठाऊं, किसको कब उठाऊं, किसका पिकअप करना है, किसका पिकअप करना है। सोचिए उस समय चीन ने हमारी गलवान घाटी के ऊपर क्या करा था, कब्जा करने का प्रयास किया था, हमला किया था उसने। वो भी तब जब समय लॉकडाउन चल रहा था, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। तो हम लोग ना तो दोस्तों पाकिस्तान पे बिलीव कर सकते हैं, ना हम लोग चीन पे बिलीव कर सकते हैं। और जो छोटा सा देश है, पिद्दक सा देश बांग्लादेश, आजकल वो भी उछलना स्टार्ट हुआ है। जिसको जन्म हमने दिया है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान था ये, इसको हमने बांग्लादेश में कन्वर्ट किया, आज वो भी हमको आंखें दिखा रहा है। क्या सच में भारत को तमाम देश काफ़ी कमज़ोर देश समझने लगे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग कभी कभी चुप्पी साध लेते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर उसने रुकवाई, तो हमको शायद सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हमें खुद करना चाहिए था, ना कि थर्ड पार्टी किसी देश के द्वारा हमको करवाना चाहिए था, नेता के द्वारा। बस उसे मौका मिल गया और हमारी स्टेटमेंट आती है 4 दिन बाद। सोचिए 4 दिन तक उसने बहुत क्रेडिट लिया। वहाँ तो भले हमारी मिसाइलें रुक चुकी हों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बम्बार्डिंग रुक चुकी हो, लेकिन इसके शब्दों की जो मिसाइल थी ट्रंप की, मैंने करवाया, मैंने कराया, मैंने कराया सीज़ फायर, ये रुकने का आज तक भी नाम नहीं ले रही है। बट हमको समझना होगा कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे सगे नहीं हैं। इसके दांत हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।